नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानव जीवन में। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। दोस्तों, बनने लगेंगे आपके हर बिगड़े काम। गुरुवार के दिन अगर दीपक जलाते समय उसमें डाल देंगे ये खास चीजें। अगर गुरुवार के दिन इस समय कोई भी उपाय करते हैं तो आप जिस भी कार्य या मनोकामना के लिए करते हैं तो वह जरूर पूरा होता। दोस्तों, गुरुवार की जो प्रकृति है ध्रुव है। गुरुवार जो है भगवान भोलेनाथ जी का दिन होता है। यह दिन भगवान विष्णु और सूर्य या ये दोनों को समर्पित है। दोस्तों, हिंदू धर्म में इसे पूजनीय वार समझा जाता है और भगवान भोलेनाथ ही नवग्रह को कंट्रोल करते हैं, मतलब 9 ग्रहों के राजा माने जाते हैं। तो अच्छा स्वास्थ्य, तेज दिमाग, पानी लिए और जीवन में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन यह जरूर करना हमारे द्वारा बताए गए उपाय। दोस्तों, कुंडली में अगर आपके सूर्य बलवान हो, मजबूत हो, तो बिना मांगे ही आपको सब कुछ, जीवन में सब कुछ जीतने भी, धन, दावत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य होते हैं, सब हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आज मैं लोगों को लाल किताब के गुरुवार के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय बताऊंगा। और खास करके इस गुरुवार का इतना ज्यादा महत्व इसलिए क्योंकि गुरुवार है। इस वीडियो में जानते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर कोई भी गुरुवार के दिन हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय को करते तो 100% आपको लाभ होंगे। हम बहुत ढेर सारे उपाय बताएंगे। जो उपाय आप बंद पड़े व्यापार को चलाने में मदद करेंगे। हमारे द्वारा बताए गए उपाय जरूर करना और वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाना, बहुत ही खास होता है। और ये खास करके भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। इसलिए यह मेन जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करें, जो भी टोटके अपनाते हैं वो जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, टोटके बस आसान क्रिया होता है जो कि कम समय में एक लाभ देता है। तो गुरुवार के दिन पर लाल चंदन या हरी जरूर लगाना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। अगर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले तो इस दिन पर लाल चंदन या फिर हरी चंदन ये माथे पर लगा करके जाइए, कार्य सिद्ध होता है। गुरुवार अच्छे अच्छे पकवान खाने का उत्तम दिन होता है। गुरुवार का जो दिन होता है मीठा खाने का अच्छा दिन होता है। और इस दिन पूर्व, उत्तर और अग्निकुंड में यात्रा आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ मानते हैं। और दिन गृह प्रवेश की दृष्टि से भी बहुत ही उचित है। जैसे कि बहुत से लोग गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो गृह प्रवेश करने जो गुरुवार का दिन होता है बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही शुभ होता है। गुरुवार के दिन सोना, तांबा ये दोनों खरीदना बहुत ही कल्याणकारी कहे गए हैं। मान के चलिए के दिन आप सोना खरीदते हैं तो सोना में 14 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तांबे खरीदते हैं तो क्योंकि तांबा धातु भगवान सूर्य देव समर्पित होता है, मंगल को समर्पित होता है, तो तांबा खरीदते हैं तो आपके मंगल बलवान होते हैं और आगे के सूर्य भी मजबूत होते हैं। जिनके मंगल बलवान हो, सूर्य मजबूत हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में हर तरह भौतिक सुख की स्वतः ही प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन अग्नि हम बिजली के सामान भी आप खरीद करते हैं। अग्नि और बिजली के सामान खरीदते हैं तो जीवन में जैसे कि अग्नि तत्व की होती है और बिजली संबंध खरीदते हैं तो भी तरह के आने वाले समय में कोई नुकसान नहीं होती। इसके पश्चात दोस्त, तो इस कार्य को करने से गुरुवार के दिन बचना चाहिए। ऐसे कौन से कार्य जिससे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, और इसके पश्चात मैं आप लोगों को टोटके के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह के आप भी चाहते हैं कि इस चैनल की जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, जिसमें आपको इस तरह की जान भरी अच्छे से जानकारी सिखाए जाते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के किस्से हैं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना परिवार समझता हूं। अगर किसी भी तरह की कोई कष्ट है, जीवन में कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन पर हमारे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद कीजिए। आप तो हमसे मेल के जरिए कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कार्य जिसे गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए, इससे पहले कमेंट बॉक्स में जय भगवान भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो लिख देना। और खास करके इन कार्यों को इसलिए आपको करने से बचना चाहिए क्योंकि श्रावण का माह चल रहा है। श्रावण का माह चल रहा है। श्रावण का माह बहुत ही खतरनाक माह होता है और बहुत ही शुभ भी माना जाता है। तो दोस्तों, गुरुवार को श्रावण माह नमक डाल करके अतिरिक्त नहीं खाना चाहिए।
चाहे किसी भी गुरुवार को पणे के दिन नमक डाल करके नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, में बाधा आती है। और खास करके अगर श्रावण का माह चले इसमें नमक डाल करके खाते हैं तो शरीर में डिहाइड्रेशन होती है, और यहाँ तक कि शरीर पर अगर आप एक्स्ट्रा नमक लेकर के खाते हैं तो कई तरह की बीमारी भी पैदा होता है और कर्ज का भार बढ़ता है। और दिन पश्चिम और दिशा में यात्रा मत करना। चावल दूध और गुड़ मिला करके मत खाना, चावल दूध और गुड़ मिला करके गुरुवार के दिन कदापि मत खाना। पूरे श्रावण माह के गुरुवार के दिन है, दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर मत खाना। यह बात गांठ बांध करके रख लें। गेहूं और गुड्ड को लाल कपड़े में बांध करके दान करना। गेहूं और गुड्ड को लाल कपड़े में बांध करके अगर किसी को दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जैसे कि सूर्य है, सूर्य कमजोर होने की मैं निशानी बता रहा हूं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे महान ही होते हैं। जिनके सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य साहसी नहीं होते। ऐसे मनुष्य कमजोर होते हैं जिनके सूर्य कमजोर होते हैं, ऐसे मनुष्य के शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, मतलब शरीर में सुस्ती पर भरा रहता है। जिनकी सूर्य कमजोर होते हैं ऐसे मनुष्य को रक्तचाप संबंधी होती है। ये कुछ लक्षण हैं। सूर्य को उच्च करने के लिए जल में गुड़ और चावल ये प्रवाहित कर सकते हैं, इससे सूर्य मजबूत होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गुद्धिया मिठाई गुरुवार के दिन खाते हैं तो उसमें बिल्कुल ही शुभता मिलती है। घर में सुख शांति के लिए मिट्टी का लाल रंग का बंदर जिसमें हाथ खुले हो घर में तरफ पीठ करके रखें। गुरुवार के दिन घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो मिट्टी का लाल रंग का बंदर, हनुमान जी नहीं बल्कि मिट्टी का बंदर जिसके हाथ खुले हो, जिसके दोनों हाथ खुले और घर में सूर्य तरह, मतलब घर में सूर्य की तरह पीठ उनके होना चाहिए। गुरुवार के दिन करना है। चलिए गुरुवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बता दूं, जो उपाय जीवन में लाएंगे आपको ढेरों सारा आला प्रदान कराएंगे, जीवन में आपको खूब तरक्की मिलेंगे। तो गुरुवार दिन बहुत ही शुभ होता है दान देने के लिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को प्रकाश का देवता कहा जाता है। ये जीवन के को दूर करता है दोस्तों। भगवान भोलेनाथ केवल यह जो अंधेर समाज के इस हमारे पृथ्वी भूमि के केवल अंधेरा को नहीं मिटा, बल्कि हमारे जीवन में भी जो अंधेरापन है उसे भी दूर करते हैं। दोस्तों सूर्य प्रकाश का देवता और सूर्य को धर्म का देवता समझा जाता है। प्रत्यक्ष अगर देवता इस संसार में देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। बिल्कुल ही दोस्तों, ये तीनों प्रत्यक्ष हैं। ये हमारे ही जैसे ही हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ और देवी देवताओं से जल्दी क्यों खुश होते हैं? क्योंकि भगवान भोलेनाथ हमें देखते हैं। हम भक्ति को, हमारे भाव को, हमारे जो भी सूर्य देव संबंधी जो भी उपाय करते हैं उसे अपनी आंखों से देखते हैं, इसलिए जल्दी खुश होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जीवित देव भी कहा जाता है। तो भगवान भोले को खुश करने के लिए गुरुवार के दिन दूध और चावल और कपड़े का दान, गुद्दा का दान करने से सूर्य बलवान होते हैं, मंगल बलवान होते हैं। दूध का दान करने से आपके जो चंद्र वो भी बलवान होते हैं। चावल का दान करने से मान के चलिए किसी का पेट भर रहे हैं तो भगवान आपको खूब सारा आशीर्वाद देते हैं। वस्त्र का करते हैं गुरुवार के दिन तो भगवान आपके सारे कष्टों को हरते हैं। तो अगर ये चारों चीजों का दान कर लेते हैं गुरुवार के दिन, दूध, चावल और कपड़े दान कर लेते हैं, तो दोस्तों जीवन में कैसा भी अड्डे डचन आ रही है वो अड्डे डचन दूर होती है। इन चीजों के दान करने से दोस्तों आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। दूसरे उपाय, गुरुवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करें। इससे बहुत ही शुभ समझा जाता है। अगर आपके कमजोर है, सूर्य कमजोर होते हैं तो किसी भी कार्य को करने के उसमें असफलता हासिल होना शुरू हो जाते हैं। असफलता के साथ साथ चर्म रोग, बीमारी शुरू हो जाएंगे। चर्म रोग या फिर खून संबंधी बीमारी होना शुरू हो जाए तो समझ जाना आपके सूर्य बहुत ही कमजोर हो चुके हैं। तो शास्त्र में दोस्तों और लाल किताब में स्पष्ट लिखे हैं कि अगर बहते हुए जल में गुड़ और चावल ये दोनों को मिश्रित करके प्रवाहित किया जाए तो सूर्य जो कमजोर है वो है होने से मनुष्य के अंदर में साहस आती है, मनुष्य के जीवन में प्रगति मिलती है, क्योंकि वे भी पूरा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अंतिम उपाय रहा हूं, गुरुवार के दिन यह उपाय जरूर करना। सभी लोगों को कहना चाहूंगा गुरुवार के दिन यह जरूर करना। तो दोस्तों हम सब अपने घर में दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते समय
गुरुवार के दिन दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय एक चुटकी हल्दी दीपक में डालें और दीपक जलाएं। दीपक 3 स्थान में जलाना है। आप जो 3 का चयन कर लीजिए। इस स्थान में से कोई भी एक स्थान में जलाना है। पहले तो अपने के मंदिर में जला सकते हैं, सूर्य देव का ध्यान करते हुए। घर दिन में जलाए, मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मूर्ति नहीं। कोई बात नहीं, परेशानी है उन्हें, बस उनका ध्यान कर लीजिए। उनके नाम के लिए एक दीपक जला दीजिए। कोई भी देवी देवता के फोटो के सामने जला दीजिए। दूसरा है, आप जो केले वृक्ष के नीचे में जला सकते हैं, वृक्ष के नीचे में है तो आपकी जल्दी मनोकामना पूर्ण होगा। चुटकी भर आपको हल्दी दीपक में डालना है। दीपक की कौन सी स्थान में डालना है की होती है। दीपक की उसमें आपको डालना है। आप चाहें तो सरसों या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तेल के रूप में सरसों या फिर घी का, सरसों का तेल या फिर घी का उपाय कर सकते हैं। तीसरा स्थान जहां पे आपको जलाना है दोस्तों, वो शिव मंदिर में अगर जलाते हैं तो शंकर जी की भी कृपा हासिल और आपके काम भी जल्दी सुधरेंगे। परंतु दोस्तों, हो सके तो आप जो है केले वृक्ष के नीचे में, या फिर आप अपने घर में, अगर के लिए वृक्ष नहीं है या फिर आपको अपने घर में दिक्कत आ रही है तो अगर आपके घर में तुलसी की चमक भी बनी हुई है, वहां पे भी जला सकते हैं। केवल एक ही गुरुवार के दिन यह उपाय करना है दोस्तों। आपके हर बिगड़े काम बनने लगेंगे और गुरुवार के दिन उपाय को करते हैं, उसी समय अगर आपके रुके हुए हैं वो जल्दी जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। और इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर, वो भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन ये थे कुछ किए जाने वाले खास उपाय, और ये उपाय इतना ज्यादा फलकारी है क्यों? भगवान भोलेनाथ जी और ये वरुण देव, ये तीनों को समर्पित होता है और इस समय सभी बिगड़े काम जल्दी बनते हैं। केवल एक ही गुरुवार से आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। विश्वास के साथ ही उपाय जरूर करें, लाभ मिलेंगे। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।